आज की कहानी का टाइटल है फॉरगिव टू रिसीव। बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत आसान से शब्दों में लिखी गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो एलोई का एक लेसन है वो इसके अंदर है। तो आज इसको एक्सप्लोर करेंगे। स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1-to-1 एलोई कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। मेल के ऊपर और मैसेज के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं, सो आई ट्राई टू रिवर्ट, बट कुछ अपॉइंटमेंट और इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ टाइम लगता है, तो प्लीज़ हैव अ पेशेंस। आज की कहानी जो है माफ़ी से रिलेटेड है। इनको कुछ चाहिए था, दैट दिस लेडी वांटेड टू मैनिफेस्ट समथिंग, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप उसके लिए किया। ये जो है वो ग्रेटिट्यूड नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं है, ये है फॉरगिवनेस। शुरू में एक बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जिनका शायद ब्रेकअप हुआ होता है या दे आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी बैड फेज, तो दे कंसिडर दिस एलोए एज अ टूल। मेरे पास भी जितने सारे लोग आते हैं वो यही है कि ये क्विक फिक्स है ना एलओए, क्योंकि आपको बताया जाता है कि यू कैन रिसीव एनीथिंग, एंड ये तो कोई डिबेटेबल टॉपिक नहीं है कि दैट एलओए वर्क्स। अगर करोड़ों लोगों के लिए काम किया है तो दिस साइंस इज अ प्रूवन फैक्ट दैट योर थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। नाउ व्हेन यू आर लैकिंग, सी आपके साथ अगर कुछ आप चाहते हैं कि हो और अभी अभी आपके साथ कोई बुरी घटना हुई है, आपकी जॉब छूटी है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, जैसे ब्रेकअप हुआ है, कोई भी बुरी घटना हुई है, कुछ चीज़ें आपने खोई है, ऐसे तो इंसान ऑलरेडी एक सैड जोन के अंदर होता है, डेस्परेट जोन के अंदर होता है, आपकी खुद की फीलिंग सही नहीं होती है। और एलो ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ मेजरली अबाउट योर फीलिंग्स। ठीक है, आप क्या, जैसे वो कहावत है दैट शो मी योर न्यू वाइब, यूनिवर्स सेज, आप अपने नए वाइब्रेशन मुझे दिखाइए एंड आई विल शो यू द न्यू लाइफ। शो मी योर न्यू वाइब एंड आई विल शो यू न्यू लाइफ. So if you want to manifest something, you need to let go something, you need to forgive something, you really need to heal somewhere inside you. प्लीज़ अपने आप को देखने की कोशिश करना, थोड़े से डीप में जाकर, दैट आपकी खुद की कोई मान्यता तो नहीं है। जैसे ये जो आज की जो हमारी बहन है, इन्होंने इतने शी मस्ट बी वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल पर्सन दैट इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग लेट मी सी बिहाइंड एंड देन शी शो। जस्ट 3-4 मिनट की स्टोरी है, पर बड़ी लाइफ चेंजिंग लेसन वाली है। शुरू करते हैं। ये बोलती है कि इन्होंने सबसे पहले जो सीक्रेट है वो ओपरा शो के अंदर देखा था। उस टाइम पे शी वॉज इन डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन। 2008 में उन्होंने डिसाइड किया कि अपने लिए बुरा फील करना, जो बुरा सोचती है, शी फील सॉरी फॉर हर सेल्फ, वो बंद कर देगी और ये जो सीक्रेट के आइडिया है उसको चांस देंगी, क्योंकि इनके पास वैसे ही कोई लूज़ करने के लिए नहीं है। उन्होंने जितना भी शो के अंदर बोला गया था उतना किया। फर्स्ट चीज़ जो उन्होंने की, उन्होंने उतने लोगों का लिस्ट बनाया जिनको इनको फॉरगिव करना ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। सेकेंड, कौन सी चीज़ों के लिए ये ग्रेटफुल है, और थर्ड, कौन सी चीज़ इनको चाहिए। उसी दिन से उनको थोड़ा सा अपलिफ्टिंग फील होना शुरू हो गया। उनको लगा कि उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव महसूस हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में जॉय धीरे से ही सही लेकिन आ रहा है। इनके बच्चे, ये सिंगल मदर है, इनके बच्चे भी इनकी जो एक नई सोच है उसको देख के दे यूज़ टू बी हैप्पी। उनका जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था वो उनको जो रिसीव करना था कि उनको अपने बच्चों के लिए थोड़े और पैसे चाहिए थे, और उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि वो जब भी जाके अपने मेल चेक करें तो उनको ट्रबल ना हो। मतलब वहाँ पे जो है पेमेंट, बिल्स, सब कुछ मेल में ही आता है शायद उनके सिस्टम में, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो खुशी भरा हो। ये बोलती है कि उनको जो चाइल्ड सपोर्ट के लिए चेक्स मिलते थे वो
$350 प्लस हो गए जब से उन्होंने ये इंटेंशन रखा था, और उसके कुछ वक्त के बाद ही $350 तक के उनको ज़्यादा पैसे मिलने लगे, और उनके काफ़ी सारे पैसे जो अटके हुए थे उनका रिफ़ंड भी उनको मिल गया। अब मेन बात पे आते हैं, इनको लगता था कि इनको उनके जो ब्रदर है उनसे बहुत ज़्यादा ग्रजेस है, और दो उन्होंने बैठ के उनको माफ़ कर दिया मेडिटेट करके, अभी भी इनके अंदर कोई डीप जो हर्ट है वो है। इनके ब्रदर से, इनके भाई से इनको पैसे लेने थे। घर उस कॉमन जो हाउस था वो उन्होंने बेचा था, तो उनका भाई ने उनको पैसे नहीं दिए थे। वीक्स बिक गए। इन्होंने ये इंटेंशन भी रखा था कि मैं उनको फॉरगिव कर देती हूँ, और उन्होंने ये भी रखा था कि वो पैसे इनके आ जाएंगे। हफ्ते बीत गए लेकिन ना वो सेल हुआ, ना ही उनके पास वो पैसे आए। इवेंचुअली उनको एक आइडिया स्ट्रक हुआ। ये लेडी को आप देखिए, रादर देन ये थिंकिंग कि द सीक्रेट काम नहीं करता, उनको ये आइडिया आया कि मुझे सच में अपने भाई को माफ़ कर देना चाहिए, और मुझे जो उनके प्रति एंगर और हर्ट है उसको मुझे सच में रिलीज़ कर देना चाहिए। एंड आई रियली रियली ट्रूली ट्रूली नीड टू फॉरगिव हिम एंड लेट दिस फीलिंग गो। इन्होंने अपने आप को फाइनली जो है उस फीलिंग से दिल से कम्प्लीटली रिलीज़ करने के बारे में सोचा, और किया भी। इन्होंने प्रे किया, इन्होंने माफ़ी मांगी भगवान के सामने, और उन्होंने उनके लिए भी प्रे किया, उनको फॉरगिव किया, और इस बार इन्होंने ये सारी चीज़ें दिल से की। आपकी जानकारी के लिए इस कहानी का सक्सेस ये है कि उसी के नेक्स्ट दिन इनको जो है वो मेल में चेक मिला उनके भाई से, जो घर के लिए उनको था कि वो बिका भी नहीं है, उनको मिला भी नहीं है, बट शी गॉट हर मनी, शी गॉट अ चेक एंड शी गॉट मेल फ्रॉम हर ब्रदर। इन्होंने इनके भाई को रिप्लाई में थैंक यू लिखा, और ये भी बोला कि ये उनसे प्यार करती है और इन्होंने उनको माफ़ कर दिया है। आज की कहानी का सारांश जो है कि ये मानती है कि चेक जो है वो यूनिवर्स ने होल्ड पे रखा था, जब तक मैं अपनी बैड फीलिंग्स को रिप्लेस ना करूं अपनी गुड फीलिंग्स के साथ। जो मेरे अंदर है मैं उसको छोड़ूं नहीं, लेट गो नहीं करूं, एंड आई रियली रियली डू फील गुड। एंड शी थैंक्स कि उनको ये चीज़ बताई गई दैट शी रियली नीड टू लेट गो। ये बात जो है फाइनेंस की तो है, सबसे ज़्यादा मुझे इसमें रिलेशनशिप के रिलेटेड लगती है। इंसान बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होल्ड करके रखता है। ये चीज़ मैंने फॉरगिवनेस में भी एक्सप्लेन की है, ये चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है, तो आई वुड नॉट गो ऑन टू द रिपीटिंग सेम थिंग, बट आई रियली वांट टू मोटिवेट एनीवन जो अभी तक सुन रहे हैं कि देखिए, एक 100 आने सच बात ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चाहे आप अपने रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर रहे हैं, पैसों के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो और ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो इट इज़ टाइम टू लेट गो इवन योर टेक्निक्स। एक तो मैं ज़्यादा टेक्निक्स वगैरह भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसका कारण मैं एक और वीडियो में बताऊँगी। बट ग्रेटिट्यूड तो सबको करना चाहिए, पर जब भी आपको ये फीलिंग्स आने लगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ एंड स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग, there is a possibility that you are stuck with a bad feeling and you really need to let go। ठीक है, you need to release people, you need to release your anger, you need to, अगर आपको अपने आप को माफ़ करने की भी ज़रूरत है तो वो भी कर दीजिए, लोगों को करने की ज़रूरत है तो भी कर दीजिए। आज की कहानी हमें यही सीख देती है कि उनको पैसे चाहिए थे वो भी मिले, इनके भाई से चाहिए थे वो भी मिले, लेकिन मेन काम जो इन्होंने किया वो था कि इन्होंने दिल से माफ़ी दे दी। इनका भी कुछ पास्ट रहा होगा, तभी इनको एक हर्ट था। ठीक है, कुछ नया तभी आता है जब पुरानी चीज़ें चली जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी पॉजिटिव एंड प्योर थिंग्स। आप अपने दिल में वो हीन भावना, वो कुछ चीज़ें दर्द भर के रखेंगे, स्पेशली अगर रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इनको तो बस पैसे चाहिए थे, कुछ लोगों को वो इंसान वापस चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी के साथ वो बॉन्ड रिवाइव करना होता है। तो क्या आप तैयार हैं दिल से माफ़ी देने के लिए और उसे लेट गो करने के लिए, और फिर रिलैक्स रहने के लिए कि हाँ, आई एम फ्री, आई हैव प्रेड,
and that's it. You just need to let it go and see. All the very very best. Thank you so much for listening to me. मिलेंगे एक और कहानी के साथ.